संहिता की धारा 114 है। ये धारा कहती है कि जो कोई भी शारीरिक पीड़ा, बॉडीली पेन, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द महसूस कराना, यह दर्द मामूली खरोंच से लेकर गंभीर दर्द तक कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी को थप्पड़ मारना जिससे गाल पर दर्द हो, किसी को धक्का देना जिससे शरीर में मोच आ जाए या दर्द हो, किसी पर पत्थर फेंकना जिससे चोट लगे और दर्द हो। बीमारी, डिसीज, इसका तात्पर्य किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता या रोग से है जो किसी के कार्य के कारण होती है। उदाहरण के लिए, किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में जानबूझकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाना जिससे उसे संक्रमण हो जाए। खाने में कुछ विषैला मिलाकर किसी को बीमार करना। दुर्बलता, इन्फर्मिटी, इसका अर्थ है शरीर की किसी अंग या क्षमता में कमजोरी या क्षीणता आना। यह अस्थायी या स्थायी हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी को पीटना जिससे उसकी सुनने की शक्ति अस्थायी रूप से कम हो जाए, किसी को ऐसा धक्का देना जिससे उसकी चलने की क्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित हो जाए। मुख्य बातें। शारीरिक नुकसान आवश्यक। धारा 114 के तहत चोट मारने के लिए शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता का होना जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 के तहत शारीरिक क्षति पहुंचाने के मामले में मुकदमा ट्रायल उस मजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। यह अपराध आमतौर पर गैर संज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल और जमानती बेलेबल होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के समान है, स्वैच्छिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसके अनुसार दोषी पाए जाने पर कारावास 1 वर्ष तक की अवधि के लिए या जुर्माना 10,000 रुपये तक या दोनों, कारावास और जुर्माना दोनों। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि चोट गंभीर प्रकृति की है या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पहुंचाई गई है, जैसे कि खतरनाक हथियारों का उपयोग करके या जबरन वसूली के उद्देश्य से, तो अन्य अधिक गंभीर धाराएं लागू हो सकती हैं और मुकदमा उच्च न्यायालयों जैसे सत्र न्यायालय में चल सकता है। साथ ही सजा भी अधिक कठोर हो सकती है।